started the recording. So let me share my screen. ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? राइट, ओके. सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि एक प्रॉब्लम थी हमारे पास कि वी हैव एरे, ठीक है. कुछ भी हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये सॉर्टेड हो. सम एलिमेंट डाल देता हूँ. ठीक है. एंड we also had this another number. For example, this number is, what to say, let me think, 46. Okay. So basically आपको फाइंड आउट करना था कि इफ़ देर इज सम एलिमेंट whose sum is equal to n. Okay. Check and print the start with the check if it's if sum of some elements of if ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. गॉट इट. जैसे इस वाले केस में आई थिंक इफ़ यू ऐड व्हाट से 14 plus 26 plus 6, if you add, that is equal to 46, right? इस वाले केस में मतलब 14 plus 26 plus 6 करोगे तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 46, राइट? सो इस तरीके से मतलब दिस इज द प्रॉब्लम कि आई होप प्रॉब्लम इज क्लियर, राइट? एनी प्रॉब्लम्स में? ओके, क्लियर. राइट. सो इससे पहले हम लोग बाकी थोड़े सिंपल मतलब पेयर्स में काम कर रहे थे कि मतलब पेयर्स का सम कुछ होना चाहिए एंड इस टाइप के मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे विच वर लाइक मच सिंपलर देन दिस. एंड इसमें क्या है कि अब सारे सारे एलिमेंट को आपको देखना है कि सारे के सारे एलिमेंट के कॉम्बिनेशंस को बेसिकली देखना है एंड यू हैव टू फिगर आउट इफ़ देर इज़ सम कॉम्बिनेशन जिसका जो सम है दैट इज़ इक्वल टू n. ठीक है. So I'll give you some time, 2-3 minutes to think about this, how to solve this. ठीक है. Let's take 3 minutes and then we'll start.
Okay, guys. So, Sachin, any idea how to solve this? Yeah, because Mm-hmm. can we do like I was thinking, can we use 3 for loops? Uh, for loops, right? You said. Mm. Uh, okay. मतलब how do we start with the for loops? मतलब nested use करना पड़ेगा, right? Like Okay. two Let's. for loop, like 2 for loop will be simple to like iterate. Okay, but see, I think for loop के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि then मतलब how do you handle Yeah, मतलब. like I was thinking if we can introduce like add for loop, मतलब उसका यूज करें कि एलिमेंट को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड समथिंग लाइक दिस, हाँ, because but for each element we have 2 choices. right. Yeah, but हाँ, I mean you are going into right direction. बट इज दैट, आई मीन आप बोल रहे हो कि हाँ. हर एलिमेंट आइदर हो सकता है या तो नहीं हो सकता, राइट? हम्म. राइट, एंड यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन. बट वो लूप से हो पाएगा क्या? हाँ, दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग लाइक टफ है थोड़ा. हम्म. रिकर्शन भी मतलब अगर कर सकते हैं. या आई थिंक मे बी रिकर्शन इज़ अ बेटर वे, राइट? हम्म. क्योंकि जैसे मैं लास्ट मतलब उसमें बोल रहा था, आई थिंक शिवम को भी मैं मतलब वही बता रहा था कि बट वी डिडंट गो टू द सॉल्यूशन, बट वी जस्ट डिस्कस बिट अबाउट दिस. सो बेसिकली इसमें हमारे पास दो चॉइसेस हैं हर एलिमेंट के उसमें, कि इधर वो सब इफ़ देर इज़ सम सॉल्यूशन, मतलब वो कॉम्बिनेशन, सपोज देर इज़ अनदर मतलब कॉम्बिनेशन सी, एंड इफ़ मतलब ये वो है अरे जिसमें हमारे वो एलिमेंट होंगे जिनका सम जो है वो 46 होगा, ठीक है? तो आइदर एनी एलिमेंट आई ith index element of ARR could be either part of this C array or not part of that C array, right? So वो पार्ट हो सकता है या तो नहीं हो सकता, मतलब कोई भी एलिमेंट. फॉर एग्जांपल मतलब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सपोज 2 पहुँचे, ये 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि 1 पार्ट है इस सॉल्यूशन एरे का, सॉल्यूशन बोल देता हूँ, सॉल्यूशन एरे का, और या फिर नहीं है पार्ट, ठीक. तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास. सो आई डोंट थिंक कि मतलब लूपिंग के से ये सही से हो पाएगा, ठीक है? Correct. विल हैव टू यूज़ मतलब सम काइंड ऑफ रिकर्जन हियर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट समथिंग, ठीक है? एंड आई होप यू गाइस हैव मतलब योर ओन लैपटॉप, राइट? हाँ. है ना, मतलब ठीक है, जस्ट इन केस अगर मतलब इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन समथिंग लाइक दैट. सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट, मतलब ठीक है? एंड मतलब आई बिलीव कि मतलब द वे टू लर्न प्रोग्रामिंग इज़ कि मतलब रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करो एंड जैसे इटरेटिवली सॉल्व करते रहो, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक कि मतलब एक परफेक्ट सॉल्यूशन है स्टार्टिंग से ही. विल इटरेटिवली मतलब ट्राई टू फाइंड आउट द मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट? एंड लेट्स सी. So let's make a public now. Okay, so return type, what should be the return type? So we have two option, I think integer कर सकते हैं कि sum आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है? कि मेरे हिसाब से कि मतलब इधर आप कैसे कर सकते हो कि आप सम रिटर्न कर रहे हो एट एनी पॉइंट, ठीक है? एंड जब सॉल्यूशन आ रहा है तो आप उसको मतलब प्रिंट कर दो विद इन दैट थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ मतलब इंटीजर मे बी, और यू हैव द चॉइस टू रिटर्न मे बी void. Again, written like yes or no on the string type, no? सॉरी. A yes or no, like whether it exists or not. हाँ हाँ, मैं रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सम सॉल्यूशन या कुछ ऐसा मान देता हूँ मैं कि रिटर्न टाइप का क्या होगा. ये रिटर्न क्या करेगा? सॉल्यूशन हम लोग अगर कुछ वो बना रहे हैं, Maybe like boolean we can try. ओके,
मैं मतलब नहीं 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 बुलियन बुलियन नहीं होगा, क्योंकि क्या बोलते दिस पर्टिकुलर मतलब जो भी ये इटरेट मतलब वो होगा रिकर्सिव मेथड है, दिस शुड बेसिकली कैलकुलेट द सम। ठीक है, सम लिख दो, सम चेक एट एनी पॉइंट। अगर हम लोग इस 41 में हैं तो इट शुड चेक द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट और मे बी वन बाय मतलब इंक्लूडिंग 41 एंड अनदर सम बाय एक्सक्लूडिंग 41, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो सम के बाद ये क्या करेगा, चेक में भी इट कैन प्रिंट हेयर इट सेल्फ कि वेदर सम कॉम्बिनेशन सम इज इक्वल टू 46 और नॉट। सो इसमें मतलब इधर मैं मतलब वही बोल रहा हूँ कि मतलब इधर वी कैन स्टार्ट विद void, विल प्रिंट मतलब इधर वेन एवर वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन है ना, उस टाइम पे हम लोग मतलब विद इन दैट थिंग हम लोग प्रिंट कर देंगे कि मतलब वी फाउंड द कॉम्बिनेशन समथिंग लाइक दैट, ओके। समथिंग लाइक दैट, मतलब देखेंगे बाद में। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम, सॉरी इंटीजर। ठीक है, सम चेक पैरामीटर क्या क्या होंगे? तो we can pass the array. Second maybe index, like ओके, सम इंडेक्स and also the target sum. इसको टारगेट लिख देता हूँ, राइट, तो इसको भी मैं टारगेट लिख देता हूँ। ठीक है, सो आई होप शुभम यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस। अगर कुछ क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो बताना। ठीक है, ठीक है भैया। तो सो वी आर हियर एट इंडेक्स आई। ठीक है, नाउ ओके, सम चेक जब हम लोग ये पास कर रहे हैं एरे, तो वी वांट टू पास नेक्स्ट टाइम विद आई प्लस 1 एंड टारगेट विल रिमेन द सेम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी कॉल करेंगे इसको, एंड हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव कॉल करना चाह रहे हैं। हर टाइम विल स्टार्ट विथ सम इंडेक्स एंड देन वी विल इंक्रीज द इंडेक्स एज soon as index is index plus 1 is smaller than array length, right? So एक तो चेक कर लेते हैं कि if index is small sorry equal to array dot length, then रिटर्न कर दे। रिटर्न अभी मैं सिर्फ जीरो डाल दे रहा हूँ, विल सी की मतलब क्या करना है। ये हमारा मतलब ब्रेकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट, कि हमारा किस पॉइंट में हम लोग ये रिकर्शन से ब्रेक कर रहे हैं, राइट। ओके। ठीक है, सो एट एनी पॉइंट अगर ये इससे ज़्यादा हो तो हम लोग ब्रेक कर देंगे। नाउ जब हम लोग सम चेक मतलब पास कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स। नाउ वी हैव टू चॉइसेस कि इंडेक्स जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है, राइट। जब इंक्लूड करना है तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट व्हेन वी हैव टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द सम, what we can do is we can change the array, right। index plus 1 का जो array होगा we can change it to what, 0। ये विल इट वर्क? बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक बार पास कर रहे हैं नॉर्मल उसमें, एंड नेक्स्ट टाइम पास कर रहे हैं इस मतलब जो भी इंडेक्स है, अगर वो 2 में है तो उसको 0 कर दे रहे हैं,
एंड देन मतलब मूव कर लेना आगे उसमें, फिर देन वो अगेन सम करेगा एंड देन नेक्स्ट वाले में पहली बार मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को नॉर्मल करके पास कर रहे हैं एंड उसके बाद पास करना है ज़ीरो करके, समथिंग लाइक दिस। तो उसमें क्या होगा कि मतलब जब हम लोग सम करेंगे तो ये एलिमेंट के मतलब वो नहीं आएंगे। एक्सक्लूड हो जाएगा, करेक्ट। हाँ मतलब मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ अभी, टेल मी इफ मतलब समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ वन केस दैट कि एनी टाइम वी विल नॉट कम बैक ना टू द टू सेम इंडेक्स। हाँ बट वी डोंट हैव टू नो या एट एनी पॉइंट, मतलब क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे ये ज़ीरो है तो यहाँ पे फोर था राइट, देन मतलब हम लोग ऐसे भी पास करके जब हम लोग फोर को इंक्लूड कर रखा है, देन सेवन को इंक्लूड कर रहा है, 41 को इंक्लूड कर, मे बी देन उसके बाद क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन में जा रहा होगा राइट, ये इंक्लूड वाले उसमें भी जा रहा होगा, एक्सक्लूड वाले में जा रहा होगा, तो सारे कभी ऐसे इस टाइप का कॉम्बिनेशन में भी पहुँचेगा जब लोगों ने बाकी 4 एंड 7 को इंक्लूड कर रखा है लेकिन 41 को एक्सक्लूड कर रखा है, then eventually it will move to all the combinations. मतलब जो इंक्लूड वाला मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, दिस इज द थिंग। Sorry, didn't get you. मतलब जो हम इंक्लूड वाला केस लिख रहे हैं ना, इन सम ऑफ चेक, This one? हाँ इसको मतलब उससे पहले लिखना पड़ेगा, एक्सक्लूड से पहले। मतलब ठीक है जो ऑर्डर ना, बिकॉज This order, हाँ मतलब सही लिखा है हम लोगों ने, हाँ। हाँ करेक्ट, एक मतलब ऑर्डर मैटर करता है ना। हाँ ऑर्डर मैटर करता है, राइट राइट राइट, मतलब वैसे मैटर नहीं करता लेकिन हम द वे वी हैव डन इट इज नाउ इट मैटर्स, क्योंकि हम लोग पहले ज़ीरो कर देंगे तो फिर वो लॉस हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक और चीज़ है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि हम लोग इंडेक्स प्लस वन पे को ज़ीरो कर रहे हैं, मे बी इंडेक्स प्लस वन हो ना, क्योंकि हम लोग इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं ना कि इंडेक्स प्लस वन पे, तो क्या होता है ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का चांसेस है यहाँ पे, इवेंचुअली आ जाएगा राइट। इस जगह में क्योंकि हम लोग इंडेक्स प्लस वन को ज़ीरो कर रहे हैं बट मे बी इंडेक्स प्लस वन जो है इज़ ग्रेटर और मे बी इक्वल टू एरे लेंथ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें तो रिटर्न हो जाएगा वैसे, इंडेक्स व्हेन इंडेक्स इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं वैसे। हाँ नहीं लेकिन वो तो इसमें ना जब हम लोग मेथड के अंदर मतलब पहुँचेंगे, लेकिन सपोज़ कि मैथ इंडेक्स इज एरे लेंथ माइनस वन है अभी, ठीक है, तो जहाँ पे हम इंडेक्स प्लस वन करेंगे तो वो एरे लेंथ के बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिस इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड। ओके, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं अगर इंडेक्स, अगर हम बोलेंगे कि क्या बोलते एरे लेंथ माइनस वन है तो इंडेक्स प्लस वन इज इक्वल टू एरे लेंथ, तो उसको हम ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे दैट विल बी आउट ऑफ बाउंड, सो वन प्रॉब्लम इज़ देयर, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इफ़ लूप लगा सकते हैं इसमें, हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, नाउ दैट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे तो मतलब वैसे चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब मुझे लग रहा है हम लोगों ने थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया, लेकिन लेट्स सी। इफ इंडेक्स, इसको तभी करें जब else return something else, मतलब आई एम सेइंग जस्ट रिटर्न, ठीक है। नाउ आई थिंक हमको जब हम लोग मतलब दोनों में चेक कर रहे हैं एट एनी पॉइंट हमारे पास जब एरे आ रखा है, हम उसको सारे के सारे एलिमेंट को मतलब वो सम करना पड़ेगा, राइट।
मतलब मुझे लग रहा है हम लोगों ने कुछ तो गलत तरीके से स्टार्ट कर दिया एक प्रोग्राम, बट एनीवेज मतलब लेट्स सी, देयर वुड बी सम बेटर वे टू सॉल्व दिस, क्योंकि इसमें इसमें तो हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ रहा है। थिंकिंग कि मतलब हम लोग shit, We can pass like current sum or next element also like in function parameter. current sum or something, okay. Current sum or next element, it will be the 0 or the next element. Let's see for loop, sum प्लस सारे एलिमेंट को सम कर दिया, इफ सम इक्वल टू टारगेट, देन अगर ऐसा है तो क्या करे, सम सारे एलिमेंट में दोबारा इटरेट करे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ओके। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब इसके बाद में सारे के सारे उसको सम को मतलब सारे के सारे एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इफ़ जो ऐड करके जो सम आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू टारगेट, अगर टारगेट है तो सारे सारे एलिमेंट को जो कि 0 के बराबर नहीं है उनको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट में मैं ये भी प्रिंट कर दूंगा कि वी फाउंड द कॉम्बिनेशन। ओके, ये चलेगा प्रोग्राम, लेट्स ट्राई। एनी मिस्टेक हियर, मतलब तुम्हें लग रहा है ये प्रोग्राम चलेगा? देखना पड़ेगा एक बार। रिटर्न का हम लोग कुछ खास यूज़ कर नहीं रहे हैं वैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। शुभम, कुछ गलती इसमें प्रोग्राम में? इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं। ये गलती तो मेरे को दिख गई अभी वैसे। एनी मिस्टेक हियर शुभम, लॉजिकल या मतलब ऐसे? पब्लिक, अरे यार ये क्या हो रहा है? इसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन है? अच्छा ऐसे थोड़ा बहुत। ओके, रन किया जाए क्या? आई विल सी। एनी मिस्टेक गाइस बिफोर वी रन दिस? मतलब मेरे को एक लॉजिकल मतलब प्रॉब्लम दिख गई इसमें, इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम करके। बट बाकी भी मतलब बाकी पता नहीं, क्या पता और भी प्रॉब्लम्स हो। चलो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स सी। सो एक प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, डॉट क्लास एक्सपेक्टेड, लेट्स सी। पब्लिक स्टैटिक, ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लाइन 13, एरे इंडेक्स सॉरी लाइन 21,
this one it is still saying array index out of bound, array plus index plus 1. Code executed execution successfully, didn't print anything. ठीक है 30 40 46. So it should have printed actually this thing 14 26 and अच्छा we deleted 6. हाँ नहीं यहाँ है तो सही ना 6 14 26 is 46 but it didn't printed it. Okay, so what happened? शुभम मैंने गेस मतलब देख सकते हो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इट डिडंट प्रिंटेड एनीथिंग बेसिकली. हम लोगों ने एरे पास किया, ठीक है, एरे पास किया एंड हम लोगों ने इंडेक्स पास किया, हम लोगों ने टारगेट पास कर रखा, ठीक है. वी आर स्टार्टिंग हेयर कि इंडेक्स जो है वो एरे लेंथ से के बराबर नहीं है, विच इज़ ट्रू. एंड देन वी चेक एंड वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है. जब हम लोग यहाँ पे इसके एलिमेंट को ज़ीरो कर रहे हैं इंडेक्स प्लस 1, तब हम लोग चेक करेंगे वो उससे छोटा है कि नहीं. इफ़ इंडेक्स प्लस 1 एरे लेंथ से छोटा है देन ओनली वी आर डूइंग चेंजिंग इट टू 0. ओके, आई थिंक हेयर मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मे बी दिस एरे जो है ना ये एक्चुअली रेफरेंस है, दिस इज नॉट अ न्यू एरे, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर, राइट. सचिन यू नो कि द मतलब एरे जो मतलब हम लोग करते हैं दैट इज़ एक्चुअली रेफरेंस. मुझे लग रहा है जब हम लोग इसको ज़ीरो कर रहे हैं ना तो इट इज़ बिकमिंग ज़ीरो इन ऑल द एरेज, मतलब इस वाले उसमें भी ज़ीरो चले जा रहा है. सो दैट्स व्हाई मतलब मे बी इट्स नॉट प्रिंटिंग दिस थिंग. मैं सारे वैल्यू इंडेक्स प्लस 1 में 0 कर रहे हैं क्या, जितने भी आगे के? हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है ना कि मतलब जब हम लोग एरे का जब पास करते हैं किसी मेथड में एरे के नेम करके, तो क्या होता है ऐसे मतलब ऐसा होता है, वैसे ऐसे वैल्यू है बट एरे जो वेरिएबल है इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मतलब कि आपने जैसे ये एरे क्रिएट कर रखा है, राइट. सो जब आप ARR करोगे ना तो इट विल स्टोर, so ARR is storing the join Vikas. Hi Vikas. So विकास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक प्रॉब्लम जिसमें क्या है कि हमारे पास एक एरे दे रखा है एंड मैं बताना कि इफ़ यू ऐड मतलब इफ़ देर इज़ द कॉम्बिनेशन हुज सम इज़ इक्वल टू द गिवन टारगेट, ठीक है. So for example in this case target is 46 and in our case if we add 6 14 and 26 then we get the 46, right. and we wrote some मतलब some program, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कुछ प्रिंट नहीं कर रहा. our guess is कि जब हम लोग यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 करके 0 कर रहे हैं ना, so it is making changes in all the actually there is only single array reference. तो अगर हम लोग एक जगह पे इंडेक्स के वैल्यू चेंज भी कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वो सारी जगह पे चेंज हो जा रहा होगा, मतलब नॉट सारी जगह पे बट उस इंडेक्स में परमानेंटली चेंज हो जा रहा है. तो जब हम लोग पास कर रहे हैं अलग अलग उसमें, वहाँ पे भी वो ज़ीरो ही होके पास हो रहा है, जो कि हमें नहीं नीड थी. हमें एक था कि एक बार वो ज़ीरो हो एक बार वो एक्चुअल वैल्यू, बट वो फिर ज़ीरो ही हो जा रहा होगा हर जगह, आई बिलीव. या ठीक है. तो हम एक काम कर सकते हैं कि मतलब हम लोग न्यू एरे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्लोन कर सकते हैं इस चीज़ को. सो ओके, हाँ आई वाज टेलिंग कि ARR इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट. ओके, सो इस केस में जो मुझे लग रहा है कि हम लोग व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ मतलब what to say, a copy of this new array, मतलब copy of this ARR before we मतलब pass it. So हम लोग कॉपी मतलब पास कर सकते हैं.
सो ARR इज ओरिजिनल दिस, लेट मी थिंक अबाउट दिस। हाँ, और जितनी बार भी हम लोग वो पास कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ न्यू कॉपी ऑफ ARR। दिस माइट मतलब वर्क, अगर मैं इसको वो कर रहा हूँ तो। लेट मी थिंक। हाँ, Are you trying to do it in ट्राइंग टू डू इट इन व्हाट? sorry sir, are we trying to do it any particular time or किसी particular में, या फिर ऐसे, या फिर बस अभी करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, आई डिडंट गेट यू। आई थिंक मतलब थोड़ा सा कनेक्शन इशू भी था बीच में। अभी हम इसे कि अभी हम अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इसे हम किसी पर्टिकुलर किसी खास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नहीं ऑर्डर नहीं ऑफ नहीं, 10 में राइट या नाउ किसी वी आर इसमें, या जस्ट फिर अभी ट्राइंग टू, सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वी आर जस्ट यूजिंग द ब्रूट फोर्स, ऑल द कॉम्बिनेशंस वी आर चेकिंग। ओके। बट मतलब लूप के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि गलत लूप के थ्रू क्या हो जाएगा कि मतलब ये सही से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मतलब हम एक को इंक्लूड और एक को एक्सक्लूड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू लाइक गो टू द दिस वे, रिकर्सिव वे। ठीक है, does anyone know कि मतलब if there is a easier way to clone an array in Java? Otherwise you can just iterate through all the elements. मेथड में कॉपी करके कोई मेथड होता है शायद। मेरे साथ तो क्लोन करके होता होगा शायद, कुछ क्लोन या कॉपी करके। array arrays डॉट कॉपी दिखा रहा है। कॉपी इन जावा क्या करता है? array कॉपी इन जावा। attempt to copy by sending that will make the reference, ये गलत है। clone method, so a clone copies elements of A to B, changing B to verify B is different from A। ठीक है, तो क्लोन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी। तो हम लोगों ने BRR क्रिएट कर दिया एक, और अब हम लोग BRR पे इटरेट करेंगे। BRR इंडेक्स दिस, एंड यहाँ पे BRR पास करना है। ठीक, हम लोग समझो ARR किस में कर रहे हैं। ठीक है, ये आई होप दिस इज़ मतलब मेकिंग सम सेंस कि हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली हम लोग एक क्लोन क्रिएट कर रहे हैं एरे का। ठीक है, एंड देन हम लोग उस क्लोन जो हम लोगों ने मतलब बेसिकली नया एक एरे क्रिएट किया है, उसके इंडेक्स को मतलब 0 क्रिएट करें, एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर पासिंग दैट न्यू थिंग। सो एवरी टाइम मतलब ये यहाँ पे आएगा तो एक नया मतलब एरे क्रिएट करेगा। तो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ एरेज बेसिकली, बट should I मतलब try any issue here before we hit the run? ठीक है, let's try to run this. So again we didn't get any output. Any idea what could be wrong here? एनी आइडिया गाइस? तो बेसिकली हमारा लास्ट में हमारा प्रिंट तब होना था जब हमारा जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो रहा है, राइट? एट एनी पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एरे एलिमेंट को मतलब वो करने में लगे। जितने भी मतलब जब हम लोग किसी चेक सम में आते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं कि एरे को जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम करते हैं। अब इस सम में एरे एलिमेंट में हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कोई एलिमेंट इंक्लूड किया हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट एक्सक्लूड किया हो। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। सो लेट्स ट्राई टू डीबग दिस। ठीक है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि डीबग करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि एरे एलिमेंट का मतलब एलिमेंट क्या आ रहे हैं करके। सो बेसिकली एंड लास्ट में जब क्या हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो वी विल जस्ट प्रिंट इट, मतलब बेसिकली न्यू लाइन। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, बट मतलब वट एवर इट विल बी, मतलब किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा कि क्या इशू हो रहा है करके। आई होप ठीक है। एरे की लेंथ थोड़ी छोटी कर ले, मतलब इजी रहेगा डिबग करना। हाँ वैसे इजी रहेगा, यू राइट, बट कुछ तो मतलब इशू लग रहा है हमको देख के ही। इसमें क्या हुआ कि ये गया, इसने इसको ज़ीरो किया। एट दिस पॉइंट दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज नॉट ज़ीरो। आई डोंट नो, मतलब दिस इज लुकिंग ओके। थोड़ा सा एरे लेंथ से छोटा कर लेते हैं जस्ट टू। अच्छा ये ज़ीरो तो हम लोगों ने डाल रखा है। ठीक है, दिस प्लस 6 प्लस 24 प्लस 14, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक में तो हम लोगों ने ये सारे के सारे सम कर रहे हैं, फिर देन ये ज़ीरो, दिस इज़ देयर, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। दिस इज़ नॉट बैड एक्चुअली, मतलब ये काम तो कर ही रहा है ठीक ठाक उसमें, है ना। बट मुझे लग रहा है वट इज़ हैपनिंग इज, मतलब हम लोग कोई कॉर्नर केसेस मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई, मतलब इसका एग्जीक्यूशन हॉल्टेड क्यों आ रहा है यहाँ पे अभी आउटपुट पे? क्या चीज़ एग्जीक्यूशन हॉल, ये ऑनलाइन मतलब वो है कंपाइलर है, तो इसमें मतलब मेरे हिसाब से ये ना बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करता। आफ्टर सम टाइम इट मतलब बेसिकली डजंट गिव यू द आउटपुट। इसको आई थिंक लाइन थोड़ा आपकी लंबा आवाज़ अभी का आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी सी। ये प्रोग्राम में जल्दी खत्म कर देते हैं। सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम लोग, मैं कह रहा था कि सम दिस प्रिंट कर प्रोग्राम में थोड़ा आउटपुट खत्म कर देता है ऑनलाइन जी। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं। ये थोड़ी सी ब्रेक कर रही है आपकी आवाज़। ओके, इज इट क्लियर नाउ? हाँ बेटर। सो आई वाज सेइंग कि प्रोग्राम में जल्दी आउटपुट ब्रेक कर देता है इन केस इट इज लॉन्गर। जीडीबी, ऑनलाइन जीडीबी थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा आउटपुट दे देगा। ऑनलाइन कुछ और हुआ है क्या, ऑनलाइन कंपाइलर? जीडीबी, हाँ, दूसरा दूसरा वो कंपाइलर, क्या नाम, क्या नाम है उसका? ऑनलाइन जीडीबी। GDB। उसमें जावा कंपाइलर में यू हैव टू सिलेक्ट हियर। इन लैंग्वेजेस राइट साइड में आपको जावा सिलेक्ट करना होगा। अच्छा अच्छा, लेट्स सी जावा। तो अभी जस्ट चेकिंग की मतलब डिफरेंट डिफरेंट सम कौन कौन से हैं इसके। थोड़ा छोटा करेंगे तो वैसे हमको समझ में आ जाएगा प्रोग्राम इवेंचुअली कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ डू आई रन दिस रन। ओके प्रोग्राम, एक और इसको ना इसको, सो इज इट प्रिंटिंग ऑल कॉम्बिनेशन?
अच्छा, इट इज़ प्रिंटिंग ऑल द कॉम्बिनेशन, राइट। सो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेट्स सी, जैसे इसमें, क्योंकि इतने चार उसमें तो वी कैन नो कि मतलब एग्जैक्टली मतलब व्हाट ऑल कॉम्बिनेशन वी हैव, राइट। सो इसमें पहले 4 के 4 ओके। हाँ, ये सारे वो नहीं कर रहा यार, जैसे 14 को ये ऑलवेज इंक्लूड कर रहा है। सो ये 0 कर रहा है 87, देन अगेन इंक्लूड कर रहा है, देन इसको एक्सक्लूड कर रहा है, इसको एक्सक्लूड किया, इसको इंक्लूड किया। अच्छा, ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को वो नहीं कर रहा है यार। जीरोथ एलिमेंट को भी वी आर नॉट कंसिडरिंग, हाँ, तो जो क्योंकि वी आर डूइंग इंडेक्स प्लस 1, तो हाँ इंडेक्स प्लस current 1 से हम लोग कर रहे element थे, मेरे हिसाब से हम लोग 0th इंडेक्स वाले को मतलब कंसिडर नहीं कर रहे, एंड लास्ट वाले को भी मतलब वो नहीं हो रहा समहाउ। लास्ट वाला क्यों नहीं हो रहा? सो दैट मीन्स, एक सेकेंड रुको, तो अगर हम लोग ये करें, सो विल इट, मैं बस एक बार बस जस्ट टू चेक, मैं एक चीज़ कर रहा था कि एक टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि 20 अच्छा, लास्ट वाले एलिमेंट को कभी हटा नहीं रहा ना ये, दैट्स वाई, मतलब दैट्स प्रॉब्लम। सो अगर लास्ट वाले एलिमेंट को हटा नहीं रहा तो ये करूँगा अगर मैं, तो विल इट वर्क? ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मतलब इफ देर इज सम कॉम्बिनेशन वेयर इट विल वर्क, इज इट एक्चुअली प्रिंटिंग द ऑल कॉम्बिनेशन? मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कभी कभी, जैसे दिस स्टार्टिंग वाला 0 नहीं रहना, और लास्ट वाला भी। राइट राइट राइट, नहीं 20, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद 0 एंड अच्छा नहीं, वी ये आर डायरेक्टली गोइंग टू 1। ये तो वैसे भी मतलब सम नहीं होता ना, ये है मतलब दिस विल मेक 46, राइट। हम लोगों ने अच्छा पहले किया गया था 14 26 किया था, मैं मतलब एक्चुअली वही देख रहा था कि मतलब ये हो क्यों नहीं रहा करके, मतलब किसी न किसी कॉम्बिनेशन में तो वो चलना चाहिए था, राइट। 14 26, दिस इज द कॉम्बिनेशन, वी फाउंड द कॉम्बिनेशन, वो भी गलत प्रिंट कर रहा है कॉम्बिनेशन, लॉट ऑफ मिस्टेक्स। एनीवेज, सो हाँ, दो चीज़ें तो हमें साफ साफ दिख रही है कि पहला मतलब पहला एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट, उन दोनों को मतलब हटा नहीं रहे इन एनी केस, राइट। फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट को मतलब ये हटा नहीं रहा, तो लेट्स सी कि मतलब ये क्या हो रहा है उसके, हटा क्यों नहीं रहा। सो गाइस टेल मी, क्योंकि वी आर पासिंग इंडेक्स प्लस 1, लाइक अगर फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा उस केस पे, तो वी आर नॉट कंसीडरिंग द करंट एलिमेंट। हाँ हाँ, दैट्स ट्रू। सो जब हम लोग पास कर रहे हैं तो हम लोग 0 से पास कर रहे हैं, ठीक है, यानी 0th इंडेक्स, और हम लोग जब उसको वो कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम पास कर रहे हैं तो हम लोग इंडेक्स प्लस 1 में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये वाला केस तो कभी किया नहीं कि इंडेक्स जो 0 है उसमें इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, ये वाला केस नहीं किया हम लोगों ने कभी भी, राइट। तो हाउ टू सॉल्व दिस, क्या कर सकते हैं इसमें? Can you do like instead of passing index plus 1, we can work with current index, like include current index or exclude current index. So how do you do that? Similar ही होगा थोड़ा। सो आप बोल रहे हो कि मतलब जो हम लोगों ने ये लॉजिक कर रखा है कि BRR इंडेक्स प्लस 1 को 0 कर रखा है, हाँ, if we try for current index, सो इफ यू आर सेइंग कि मतलब इस इंडेक्स को मतलब वो करें,
आई एम थिंकिंग ऑफ दिस. हाँ, इस इंडेक्स अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग एंड यू आर मेकिंग इट करंट इंडेक्स एज 0. आई थिंक दिस विल वर्क, राइट? बिकॉज आप क्या कर रहे हो, देन यू डोंट इवन हैव टू चेक दिस वन. सो आप सारे के सारे वो हटा सकते हो, राइट? बिकॉज इन वेदर दिस इंडेक्स इज इक्वल टू एरे, वो तो हमारे यहीं पे चेक हो रहा है, राइट? So let's see whether this will give us better result, and maybe this will solve the last वाला element का issue भी, क्योंकि I think हम लोग जब लास्ट में जा रहे हैं तभी हो रहा है, उससे पहले तक तो हम लोग सारे के सारे मतलब कॉम्बिनेशन देख ही रहे हैं. लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस नाउ. थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार. 26 plus 14 plus 6 is 46, right? Okay, let's try to run this program now. So ये बोला वी फाउंड द कॉम्बिनेशन, बट जब कॉम्बिनेशन प्रिंट कर रहा था ये कुछ गड़बड़ प्रिंट कर रहा है, राइट? बट इट फाउंड द कॉम्बिनेशन एक्चुअली, राइट? दिस, एंड हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ज़ीरो हो रहा है एट वन पॉइंट. बट लेट्स सी. अच्छा, इतना ही है क्या? तो लास्ट एलिमेंट अभी भी मतलब ज़ीरो नहीं हो रहा. दैट इज़ ऑल्सो वन मिस्टेक. एंड द अदर थिंग इज़ वी फाउंड द कॉम्बिनेशन. दिस इज़ ऑल्सो मतलब प्रिंटिंग द रॉन्ग कॉम्बिनेशन. लाइन नंबर 17 में ये कहते हैं एरे लेंथ -1 तक नहीं जाएगा इंडेक्स. ये हम ब्रेक स्टेटमेंट ले लेंगे. लाइन नंबर 17 एरे इंडेक्स -1 तक क्या होगा ना, इंडेक्स मतलब एरे इंडेक्स -1 जब होगा तो हमें रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि एरे इंडेक्स -1 सॉरी इंडेक्स -1 इज़ अ वैलिड इंडेक्स, राइट. सो इसमें हो क्या रहा है? When we are saying this, okay. What I was saying ना कि current index, जैसे we should also pass current index, like not index plus 1. अच्छा, एक सेकेंड. एक्चुअली ये ना क्या कर रहा है, मुझे आई गॉट इट. मैं ये क्यों चेक कर रहा हूँ कि मतलब ये ज़ीरो है कि नहीं. सारा का सारा जितना भी कॉम्बिनेशन है वो, अगर मैं इसको ऐसे कर करूँगा ना, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. इसके बाद मैं एक लाइन प्रिंट करता. एक्चुअली वो वैसा लाइन नहीं प्रिंट कर रहा, वो उसके बाद का हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन नहीं कर रखा, तो इट्स बिकमिंग कन्फ्यूजिंग एक्चुअली. So, or I can just print ln. Oh, sorry. So okay, so this is printing actually the combination, but the thing is जो कॉम्बिनेशन में इटरेट कर रहा है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट एक्चुअली. ये सही कॉम्बिनेशंस में इटरेट नहीं कर रहा. सी यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है. एक प्रॉब्लम तो हमें पहले दिखी थी कि ज़ीरो जो इंडेक्स था वो मतलब ज़ीरो नहीं हो रहा था, राइट. इस वाले केस में हमें क्या दिख रहा है कि हमें जो लास्ट वाला इंडेक्स है, एलिमेंट है, वो नहीं हो रहा ज़ीरो, राइट. इफ यू सी दिस, तो हमें देखना है कि लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा. फर्स्ट इशू इज़ दिस, ठीक है. द अदर थिंग विच आई एम नोटिसिंग इज़ कि मतलब ये ना कई बार मतलब सारे के सारे एलिमेंट वाला जो
कॉम्बिनेशन है उसको ये इटरेट कर रहा है अगेन एंड अगेन. सो समवेयर वी आर मतलब मिसिंग सम कंडीशन, राइट. व्हाट एल्स? यू आर सेइंग समथिंग सचिन, मतलब यू आर सेइंग समथिंग राइट कि मतलब No, what I was saying ना कि we just pass the current element. Like हम क्या करेंगे? We are checking for like current index ना. We are setting current index 0 and we will pass current index only, not index plus 1. पैरामीटर ना जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं. हाँ. तो जैसे लाइक लेट्स से फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट वी आर चेकिंग. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 के बदले इंडेक्स पास करेंगे. तो पहला केस तो हो जाएगा कि उसको कंसिडर करना है करंट एलिमेंट को. तो हम पास कर रहे हैं सम ऑब्जेक्ट एरे इंडेक्स एंड टारगेट. तो उसके बाद वी आर नॉट कंसिडरिंग, तो उसको हम जीरो कर रहे हैं उस एलिमेंट को. देन वी आर अगेन पासिंग द सेम इंडेक्स और इंडेक्स प्लस 1. नहीं. ओके. सो जब आई थिंक जब हम लोग ये ज़ीरो करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, मतलब कि हम लोग ज़ीरो इंडेक्स मतलब वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसका एलिमेंट को ज़ीरो कर दिया, राइट. सो अब कंसिडरिंग वाला केस ये हो जाएगा कि कंसिडरिंग वाला केस तो एक्चुअली ये हो जाएगा कि हम लोग मतलब कि मतलब एरे को हम लोग डायरेक्टली वैसे ही पास कर रहे हैं, ठीक है. जब हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स वाले एलिमेंट को ज़ीरो कर रहे हैं. देन ये से मतलब इंडेक्स प्लस 1 को पास करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें भी जब वो जाएगा ना तो देन इट ऑल्सो विल हैव टू चॉइसेस, राइट. कि अदर इंक्लूड द नेक्स्ट एलिमेंट और नॉट इंक्लूड द नेक्स्ट एलिमेंट. सो जो आपको याला था ना कि मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स में हम लोग इसको चेक नहीं कर रहे बेसिकली, वो नेक्स्ट इटरेशन में सॉल्व हो जाएगा. मतलब बेसिकली जैसे इस वाले केस में देख लेते हैं. सो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये सारे इंक्लूडेड है, राइट. जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो पहला इंडेक्स है उसको आप ज़ीरो कर रहे हो, राइट. यू आर सेइंग कि मतलब हम लोग आई इंडेक्स प्लस 1 क्यों पास कर रहे हैं करके, वी शुड हैव पास्ड मतलब इंडेक्स या फिर मतलब ये चेक करना चाहिए था, राइट. आई एम करेक्ट? सो अब जब नेक्स्ट केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले केसेस कवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट इसमें जब हम लोगों ने ये पास कर रखा है एंड इंडेक्स जब हम लोग नेक्स्ट कॉल करेंगे तो इंडेक्स प्लस 1 यहाँ पे आएगा, राइट. नाउ इट विल हैव टू चॉइसेस कि आइदर टू कंसिडर दिस और नॉट कंसिडर दिस, राइट. सो 626 ऐसा रहेगा एंड दूसरे उसमें क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, राइट. ये दोनों कॉम्बिनेशन. बट इसमें एक चीज़ में समझ में आ गया कि मतलब वाई इट इज़ प्रिंटिंग द सेम थिंग, बिकॉज इस वाले उसमें ना हम लोग हमेशा चेक हमको एक जो हम फॉर लूप लगा रहे हैं ना उसको मतलब एरे डॉट लेंथ तक नहीं लगाना चाहिए ना, अपने को करंट इंडेक्स तक लगाना चाहिए जो फॉर लूप पे हम नहीं सम कैलकुलेट कर. नहीं सारे उसमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सारे के सारे एलिमेंट में ही चेक कर रहे हैं, राइट. अगर हम लोग सिर्फ इतना तक चेक करेंगे, राइट, यू आर सेइंग कि सिर्फ इतना चेक करना है, क्योंकि हम नहीं हर केस में वो पूरे लेंथ को चेक कर रहे हैं मेरे ख्याल से. अब दैट इज करेक्ट नो, बिकॉज अगर आप सपोज एट वन पॉइंट में आप पहुंचे हो, सो यू आर सेइंग कि अगर हम लोग इसमें जो हम फॉर लूप हम चेक कर रहे हैं ना, लाइक दिस विल बी सेम फॉर ऑल ना, मतलब एरे तो सेम ही रहेगा, लेंथ भी सेम ही रहेगी. हाँ नहीं मतलब मैं सोच रहा था कि मतलब सारे के सारा करने में भी ओके है, कोई मतलब इसमें नुकसान नहीं है. लेकिन बट आई एम थिंकिंग कि अगर मतलब हम लोग आधे में कर रहे हैं तब क्या होगा. मतलब यू आर सेइंग कि जितना इंडेक्स आई मतलब पहुँचे हैं, इंडेक्स तक पहुँचे सिर्फ उतना तक ही चेक करना है. हाँ. दैट इज एक्चुअली पूरा भी चेक कर सकते हैं, बट ज़ीरो एक्चुअली मतलब सारे के सारे कॉम्बिनेशन जब हम लोग इंडेक्स लास्ट में पहुंचेगा ना
जब हम लोग इंडेक्स मतलब एक्चुअली हम एक काम कर सकते हैं, जब इंडेक्स ना लास्ट में पहुंचेगा तभी सम करो, दैट विल ऑल्सो वर्क। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर टाइम मतलब इसको सम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जब ये इंडेक्स जो होगा एकदम लास्ट एलिमेंट तक पहुंचेगा तब हम लोग मतलब सम कर सकते हैं। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि हमारे पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। मतलब एक वाला भी होगा, इंक्लूड वाला भी होगा, ठीक है, एंड एक्सक्लूड वाला भी होगा एक टाइम पे। मतलब इस केस में भी ये मतलब लास्ट तक पहुंचेगा, एंड जब ये लास्ट तक पहुंचेगा देन वी कैन मतलब टेक द सम। बट अभी के केस में मुझको एक चीज़ समझ में आ गई कि मतलब ये चीज़ है, वाई इट इज प्रिंट मतलब कैलकुलेटिंग इट अगेन एंड अगेन। यहाँ पे जो हो रहा है ना कि 133 में मतलब वो कर रहा है, एंड देन अगेन मतलब इट इज़ मतलब कैलकुलेटिंग ऑल दोस 4। इट्स द वे वी हैव मतलब क्रिएटेड दिस कोड, हम लोग जब पास कर रहे हैं यहाँ पे। दिस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। Any idea how can we optimize this? So if I just say index is equal to dot length -1, then only make the sum. just experimenting, ठीक है, मतलब let's see. सो ये सब भी इसके अंदर ही डाल देता हूँ। Slightly better, I guess. We found the combination here. Unnecessary मतलब वो नहीं कर रहा अभी, बट अगेन लास्ट एलिमेंट जो है वो अभी भी मतलब वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं जा रहा? मतलब लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कॉम्बिनेशन। शुभम, एनी आइडिया? आई नो मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया कोड, शुड आई सेंड यू दिस कोड? बट फिर भी चलो, लेट्स ट्राई टू सी। Can we like check when index is n-1 ना, like तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस पे इफ इंडेक्स इज n-1 तो पहले इंक्लूड वाला केस चलेगा। हम लोग एक्चुअली जब उसको ज़ीरो कर रहे हैं ना, जब सपोज कि हम लोग इंडेक्स इज n-1, ठीक है, हम लोग उसको जब ज़ीरो करेंगे तब हम लोग वी आर गोइंग टू इंडेक्स +1, एंड जब वो करेगा तो इट इज़ जस्ट रिटर्निंग एक्चुअली। दैट्स द प्रॉब्लम। सो एक सेकेंड, लेकिन जब हम लोग इंडेक्स माइनस I still like I'm confused in this thing ना, this for loop। इसका सम मतलब एरे को जो एरे है उसको तो हम चेंज नहीं कर रहे, वेयर इज कॉपिंग। हाँ हाँ, तो एवरी टाइम वी आर लाइक iterating the entire array।
नहीं नहीं, मतलब आपका प्रॉब्लम समझा नहीं मैं, सब सॉरी। जो ये जब हम सम कैलकुलेट करते हैं ना, सो ये हर बार सेम नहीं होगा, वाई? क्योंकि दिस एरे इज नॉट चेंजिंग दिस एच. नहीं नहीं नहीं, दिस दिस विल चेंज ना। अच्छा सी, मतलब दिस इज जस्ट अ नेम, राइट? दिस इज जस्ट अ वेरिएबल होल्डिंग द नेम, बट वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग अ न्यू एरे। जब हम लोग क्लोन कर रहे हैं ना, उसको बी आर आर नाम दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पास करेंगे तो अगेन इट विल कम एज ए आर आर, राइट? नाउ ए आर आर मतलब वेरिएबल इज होल्डिंग दैट, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड. राइट? गॉट. अच्छा, मुझे लग रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है कि मतलब हाँ, ये तो मुझे समझ में आ गया लास्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब सपोज एट वन पॉइंट इंडेक्स इज इक्वल टू मतलब एरे लेंथ -1 विच इज़ द लास्ट एलिमेंट, ठीक है? इसको हम लोगों ने ज़ीरो कर दिया, बट देन वी आर पासिंग इट इंडेक्स +1 कर रहे हैं, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा नेक्स्ट केस में? क्या हो जाएगा? इंडेक्स विल बिकम ARR.length, राइट? जब ARR.length होगा ना, तो वी आर जस्ट रिटर्निंग बेसिकली, देन वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द थिंग। हाँ, जो इफ केस है ना पहला ना, उस पे हाँ, दिस केस। हाँ, इसमें प्रिंट करेंगे क्या? वो पूछ रहा था. सो व्हाट वी कैन डू कि इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्चुअली, इंस्टेड ऑफ देयर वी कैन चेक हियर कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू तब इसको ज़ीरो मत करो, is let's say as long as it is smaller than this, then you can do this, otherwise just return instead of here. So अगर ये इंडेक्स जो है एरे लेंथ से छोटा है, तब ये बस करो, और जब हम लोग ++1 करेंगे तो इंडेक्स उसके बराबर हो जाएगा, ना दिस विल गो इनटू इन्फिनिट लूप यार। तो BRR कॉपी, I didn't solve the problem actually। हमारा लास्ट जो एलिमेंट है एट वन पॉइंट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट को ज़ीरो किया हम लोगों ने। अच्छा, वो यार हो तो वही रहा है कि बार बार जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब वो लास्ट एलिमेंट को ज़ीरो कर रहे हैं ना, उस वाले केस में ना वो रिटर्न कर दे रहे हैं एक्चुअली। हाउ डू वी सॉल्व दिस यार? मैं बोला कि बेस केस में प्रिंट नहीं करेंगे क्या? क्या चीज़? जो बेस केस आ रहा ना, हाँ हाँ जहाँ पे हम रिटर्न कर देते ना, हाँ, मतलब वो आई रिमूव्ड इट एक्चुअली। मुझे लग रहा है बेस केस जो है ना, बेस केस में प्रिंट करना पड़ेगा लाइक इफ़ दिस बिकम्स दिस, इस केस में भी हमारा बेस केस ये हम लोग कर रहे थे कि जब ये ऐसा केस होगा तो रिटर्न कर देना, बट आई थिंक रिटर्न नहीं करना चाहिए। इस केस में भी मतलब चेक करना चाहिए, राइट? एंड मे बी +1 ये वाला केस इसमें रहे। +1 करूँगा तो मैं, अगर इंडेक्स जब उससे ज़्यादा होगा तब करें, लेकिन ये इंडेक्स जो है एक एक्स्ट्रा वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन आई थिंक दिस शुड वर्क। नहीं, what we are doing, so suppose
सपोज मतलब एट वन पॉइंट दिस इज दिस विकास शुभम मतलब कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? मतलब ठीक वी आर ट्राइंग टू मतलब रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हमारे क्या हो रहा है कि ठीक लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, भाई एक चीज पूछना था, ये सभी तो समीशन लेना है हमको, तो सिर्फ टारगेट चाहिए था ना? सॉरी व्हाट? मैं बोला समय तो सिर्फ टारगेट चाहिए था ना अपना, हाँ हाँ परंतु हाँ ये एरे तो सबको ले रहा है ना एक एक करके। हाँ, हमें मतलब बेसिकली हमें टारगेट वो करना था, ठीक है? वी कि क्या बोलते हैं, इफ़ देर इज़ सम कॉम्बिनेशन एंड वी फाउंड इट देयर, ठीक है? हाँ और सारे के सारे एलिमेंट को एक्चुअली हमें इटरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारे के सारे उसको कर रहा हूँ। हम लोग ब्रेक कर सकते थे यहाँ पे, बट वी डिडंट ब्रेक बिकॉज जस्ट टू मतलब सी इफ सारे के सारे कॉम्बिनेशन में इफ देर आर सम अदर कॉम्बिनेशन। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि मतलब हमारा जो लॉजिक था उसके हिसाब से ये 14 वाला जो था ना, वो भी एक टाइम पे एक्सक्लूड होना चाहिए था, ठीक है? बट वो नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि लास्ट में क्या हो रहा है। मैं एम जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल, ओके? कि सपोज एरे एट वन पॉइंट हम लोग लास्ट एलिमेंट में पहुँचे, एल लेंथ -1 पे हैं हम लोग, एंड इंडेक्स इज -1, ये इसके बराबर नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। बी आर आर क्लोन करेंगे, इंडेक्स इज स्मॉलर देन एरे लेंथ, सो इंडेक्स में ज़ीरो कर देगा, ठीक है? सो एक बार हम लोगों ने पास किया देन कि विद ज़ीरो एंड नॉट ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट टाइम एंड इस टाइम पे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये नेक्स्ट टाइम इंडेक्स ए आर आर लेंथ होगा, दैट इज़, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, बी आर आर क्लोन करेंगे, इंडेक्स लेंथ इज स्मॉलर देन, इंडेक्स इज स्मॉलर देन ए आर लेंथ, so that is false in this case। इंडेक्स +1 को कॉल करने की कोशिश करेंगे एंड देन दैट दोस थिंग्स शुड रिटर्न एट दिस पॉइंट। that should be 0। if index is this, ये लॉजिक this logic have some we have like I have written it in a similar way but it is working। आई थिंक नाउ इट इज़ फाइन, कि मतलब अभी ये सारे सारे कॉम्बिनेशन कर रहा है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसको भी मतलब ज़ीरो कर रहा है, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है ये जो एक जगह मैंने लॉजिक लगाया था कि मतलब वो थोड़ा सा गलत था, उसमें -1 कर रखा था मैंने, विच इज़ रॉन्ग। आई नो, मतलब दिस इज़ वेरी मैसी कोड, ठीक है ये, लेकिन मतलब हम लोग बहुत उल्टे फुल्टे तरीके से कर रखा है, बट दिस इज़ वर्किंग एक्चुअली। एंड अच्छा सचिन, यू आर सेइंग कि मतलब यू हैव आल्सो रिटन समथिंग। सिमिलर ही टाइप का मतलब। हाँ, यू कैन शेयर योर स्क्रीन इफ यू वांट। आई स्टॉप शेयरिंग यस फॉर अ मिनट। या मतलब फॉर लूप तो लगे रहा है इस पे भी चेक करने के लिए, मतलब सिमिलर है। like this is the base condition, सिमिलर है लाइक ये करंट एलिमेंट है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, देन आई एम जस्ट चेकिंग हियर सम कि अगर इसके इक्वल है कि नहीं। करंट एलिमेंट, अच्छा मतलब काइंड ऑफ सिमिलर ही है मतलब, राइट? हाँ सिमिलर, तो इस पे चेक करा सम टारगेट 5 सब प्रिंटिंग दिस। ठीक है, लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड हो रहा है इसमें? एक सेकंड, मैंने प्रिंट करके नहीं देखा। टू 3 4 0
एक्सक्लूड हो रहा है वैसे 1 2 3 1 2 3 इज इट कैलकुलेटिंग फ्यू थिंग्स मतलब ट्वाइस, ऐसा है क्या? जैसे जैसे इफ यू सी दिस थिंग राइट व्हाट इट हैज़ प्रिंटेड, सो 1030 हाँ देन दिस इज 1030 1 2 3 मतलब 4 1 2 3 4 राइट, और आर यू जस्ट प्रिंटिंग इट 2 times? एक सेकंड फर्स्ट वी आर प्रिंटिंग है मे बी अच्छा यार मे बी अच्छा स्क्रॉल डाउन करो एक बार. फोर के 4 फैक्टोरियल प्रिंट करने चाहिए ना इसको 4 24 आई थिंक इसमें ना मतलब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज వస్తుంది, नॉट एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज बट इसका बेटर वो वస్తుంది. जैसे हम लोग इसमें अभी फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं राइट इंटरनली, वी आर मतलब डूइंग द एग्जैक्ट थिंग दैट वी व्हाट वी वांटेड, तो मतलब इट इज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, नो डाउट इन दैट. बट आई थिंक इंक्लूड एक्सक्लूड करना कोई थोड़ा सिंपल तरीका भी हो सकता था ऐड करने का. मतलब मे बी वी कुड हैव लाइक रिटर्न द सम. ठीक है, एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन थोड़ा सा. but in that case we also have to consider the index na? In that case what? We also have to consider which all elements are making sum to that हाँ target. दैट इज़ द थिंग. मतलब अगर आपको पूरा का पूरा वो भी करना है कि एलिमेंट्स भी प्रिंट करना है, देन इट बिकम्स मतलब थोड़ा सा वो कि मतलब उस केस में कैसा होगा. उस केस में भी शायद मेरे हिसाब से हो जाए, पर नहीं आई डोंट नो. मतलब व्हाट आई वाज थिंकिंग, मतलब मैं सूडो को टाइप का लिख रहा हूँ, इसी का ले लेते हैं. सो आई वाज थिंकिंग कि मतलब कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए था कि इंटीजर है राइट, इट इज़ रिटर्निंग इंटीजर एंड व्हाट वी आर रिटर्निंग इज समथिंग लाइक कि रिटर्न में हम लोग कुछ सम रिटर्न कर सकते हैं. एंड बिफोर रिटर्निंग वी आर कॉलिंग, सो बेसिकली मतलब वी आर कैलकुलेटिंग सम. हाँ यार इसमें एक चीज़ है वैसे, बिफोर रिटर्निंग वी आर कॉलिंग, हाउ डू वी मेक श्योर कि दिस एलिमेंट सम एलिमेंट प्लस इस टाइप का सोच रहा था मैं. और मतलब जो भी इंडेक्स में एलिमेंट है इस टाइप से कुछ कि इस एलिमेंट को ऐड करना है एंड देन वो करना है. और मतलब मल्टीपल रिटर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एम जस्ट थिंकिंग कि एक केस में हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, दूसरे केस में हम लोग उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ. और वी कुड हैव लाइक रिटर्न द सम एज वेल मे बी. यू गॉट माई आइडिया राइट. मतलब थोड़ा सा कि मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि अवॉइड दिस जो फॉर लूप है ना, जहाँ पे हम लोग सम कर रहे हैं, दिस वन वी कुड हैव अवॉइडेड इट. मतलब कुछ बेटर वे हो सकता था इसको सॉल्व करने का कि वी कुड हैव अवॉइडेड एंड जस्ट डायरेक्टली सम कर रहे थे, तो हमें ये पता चल जाता कि मतलब कोई सम कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब एलिमेंट्स जो हैं उनका सम जो है वो टारगेट के बराबर हो रहा है. बट उसमें अगेन जैसे मतलब सचिन बोल रहे हैं कि मतलब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि शायद हम लोग ये नहीं पता कर पाते कि कौन से कॉम्बिनेशन का सम जो है वो मतलब टारगेट के बराबर हो रहा है. काइंड ऑफ लाइक ट्रेड ऑफ टाइप है उसमें, वो पता चल जाता है. लेकिन ठीक है, मतलब विल सी. अभी तो नहीं, आफ्टर सम डेज. Can you send the code? Yeah. अच्छा Can you send the code in the chat if possible? या श्योर आई विल ट्राई. पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन लेट्स सी. इट्स एन इंटरेस्टिंग Otherwise, you can send your WhatsApp group. मैंने ये मेथड भेजता हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं वो तो जान ही रहा.
मतलब पूरा कोड नहीं जा रहा। आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, लेकिन अच्छा but yeah, व्हाट्सएप, in ठीक है ठीक है, आई शेयर इन just व्हाट्सएप। copy it here. So, सो ओके ठीक है, सो लेट्स सी यार आजकल मतलब लेट मी स्टॉप।